हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टर शाला में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर बाजार में इमोशन को कंट्रोल करना है या नहीं करना। तो टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि नहीं करना है, इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, ये आपने लिखी लिखाई बातें पढ़ी होंगी कि इमोशन को कंट्रोल करो, सुना होगा, वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में वो चीज़ है क्या। मतलब ये जो यूनिवर्स है ना, ये उल्टा काम करता है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और ये आपके लाइफ में भी काम में आएगा। आपको बुरे लोगों से भी बचाएगा, आपकी लाइफ में कनेक्ट होने से, और आपकी लाइफ को पीसफुली भी बनाएगा ये वीडियो, क्योंकि पूरा गेम इमोशन पर है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी ये कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में भी कैसे काम करता है, चार्ट पे कैसे काम करता है, वो आज मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। क्योंकि कई सालों से मैं कुछ चीज़ खोजने पे लगा हुआ था, तो वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। ये उसका बस एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक समझना कि हमें इमोशन कंट्रोल क्यों नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब वीडियो। तो दोस्तों, इमोशन क्या चीज़ होती है? इमोशन होती है भावनाएं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, और इमोशन शुरू कहाँ से होता है? जीरो से। जीरो से ही तो शुरू होता है ना इमोशन, और इमोशन खत्म होता है पीक पे। जब इमोशन की पीक हो जाती है तब वो खत्म हो जाता है। मतलब ये जो पीक पॉइंट होता है, और अगर डाउन साइड का इमोशन शुरू करना है, बुरा इमोशन, वो खत्म होता है डाउन साइड की डीप पे। ठीक है, ये दोनों जगह ऐसी है, डीप और पीक, जहां मार्केट आपके साथ धोखा करता है। लेकिन दोनों में चीज क्या हो रही है? इसमें इमोशन डीप जा रहे हैं, इसमें इमोशन पीक जा रहे हैं। जा रहे इमोशन लास्ट लेवल तक है। ध्यान रखना, धोखा हमेशा वहीं किया जाता है जहां इमोशन पीक पे हो जाए। समझ में आ गया? जैसे हम मान लो एक लड़का और एक लड़की है, उनमें लव कैसे स्टार्ट होता है? प्यार कैसे स्टार्ट होता है? देखने पर। आंखें बंद करके अगर आप प्यार नहीं कर सकते, देखने से तो इमोशन जनरेट होता है। और उस लव का लास्ट पॉइंट क्या होता है? पीक इमोशन का सेक्स। ठीक है, सेक्स पे जाके वो खत्म होता है। सेक्स कब होता है? जब दो इंसानों के इमोशन पीक पे होते हैं, तभी तो सेक्स होता है। और सेक्स होने के बाद क्या है, सबको पता है। क्योंकि हमें ये इमोशन समझने से पहले हमें अपने अंदर की इमोशंस को समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे ये इमोशन कैसे काम करते हैं। अगर मान लो, जैसे कुछ लड़कियां होती है, कुछ लड़के होते हैं जो रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, आपके इमोशन को पीक पे लेके जाते हैं। इमोशन को पीक पे लेके गए, उन्हें पता है आप उनके बिना नहीं रह सकते, यानी कि आपका इमोशन पीक पे है उनके लिए, सामने वाले के लिए। और उन्होंने जो ये जो इमोशन पीक पे गया जीरो से लेकर, उन्होंने जो आपसे काम निकलवाना था वो निकलवा लिया। और जैसे ही उनका नेचर चेंज होने लगे, मान लो आप रिलेशनशिप में आए, 1 साल तक वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से केयरिंग कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर 1 साल बाद उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाए, तब समझ लेना वो जो इमोशन का पीक लेवल था ना, वो खत्म हो गया। अब उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिहेवियर चेंज हो रहा है मतलब उनका इमोशन चेंज हो चुका है, या फिर किसी दूसरी जगह कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो आपके इमोशन को पीक पे इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ चीज होती है। जैसे लड़का है, उसके पास पैसा हो सकता है, लड़की है, उसके पास कोई और चीज हो सकती है।
ठीक है, सुंदरता मान लो। तो हमेशा ध्यान रखना, इमोशन खत्म होता है पीक पे। और कोई इंसान किसी इमोशन का इस्तेमाल कैसे करता है किसी दूसरे इंसान का, वो उसके इमोशन को पीक पे लेके जाता है, फिर उसे वहां पे धोखा देता है जहां पे वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके तो इमोशन पीक पे है सामने वाले इंसान के लिए। अब मान लो एक लड़का एक लड़की से प्यार कर, उस लड़के में उस लड़की के लिए इमोशन इतने ज्यादा है कि वो ये तक तैयार है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ, इतना इतना पावरफुल इमोशन है उस लड़के के अंदर। तो लड़की ने देख लिया कि भाई ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो वो उसका उठाएगी फायदा। ऐसे ही एक लड़का है, मान लो वो सुंदर है, ध्यान से ना, सुंदरता, और सुंदरता इतनी खतरनाक चीज है, अगर आप किसी को सुंदरता से चुन रहे हो ना, ब्यूटी से चुन रहे हो, बॉडी से चुन रहे हो, तो आप गलत हो। वो इंसान कभी ना कभी धोखा देगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान को उसके इनर ब्यूटी से चुन रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो इंसान आपका हमेशा साथ देगा। वो बोलेगा कड़वा, वो बोलेगा आपको कड़वा, लेकिन वो आपका हमेशा साथ देगा। तो जैसे एक लड़के के लिए, लड़के के पास उस लड़की के लिए इमोशंस है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। कौन सा इमोशन? लव का। उस लड़की को पता है कि ये कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, उठा फायदा। वो लड़की उसका फायदा उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, जैसे ही उस लड़के का इमोशन पीक पे आया, लड़की चेंज, लड़की इग्नोर करने लग जाएगी उस लड़के को। ये नियम है। और ऐसा ही सेम लड़कियों के साथ, अगर किसी लड़की का इमोशन पीक पर है किसी लड़के के लिए, ठीक है, तो लड़का उसका फायदा उठाएगा, उठाएगा फायदा। जैसे ही उस लड़के को वो चीज मिली लड़की से, लड़के का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इग्नोर करने लग जाए, वो आपको इग्नोर करने लग जाए। ये होता है इमोशन का खेल। तो सबसे बड़ी बात कि इमोशन उठ कहां से रहा है, वो चीज हमें नोट करनी है। इमोशन का कारण अगर आपको पता है ना, तो इमोशन खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए इमोशन को कंट्रोल नहीं करना, उसका कारण पता करना है कि ये किस कारण से आ रहा है। किसी को प्यार सुंदरता देख के भी हो सकता है, किसी को प्यार अच्छाई देख के भी हो सकता है, किसी को प्यार अपने काम से भी हो सकता है, किसी को प्यार अपने सवालों से भी हो सकता है, किसी को काम प्यार पूरे यूनिवर्स से भी हो सकता है, किसी को प्यार ईश्वर से भी हो सकता है, किसी को प्यार प्रकृति से हो सकता है। तो वो जो प्यार हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब जैसे हम नेचर में जाते हैं, हरियाली में, कभी देखना, पतझड़ आता है, उससे पहले जो नेचर होती है ना, वो अपनी पीक पे होती है हरियाली की पे। ऐसे ही जैसे मौसम चेंज होते हैं ना नेचर के अंदर, वो खत्म होते हैं ना जब पीक होता है उनका। सर्दी खत्म होती है जब पीक पर होती है। बोलते हैं ना, हमारे घरों में बोलती है हमारी माए कि आती सर्दी और जाती सर्दी में कपड़े पहनो, सर्दी लग जाती। क्यों? क्योंकि पीक, जाती सर्दी पीक होती है और आती सर्दी ब्रेकआउट होता है स्टार्टिंग का। तो मौसम चेंज भी होते हैं ना, तो वो पीक लेवल पे होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। अगर बारिश को पीक लेवल पे चेंज होना है सर्दी का मौसम, तो सर्दी के पहले बारिश आती है जिसे हम मावट कहते हैं। सर्दी को खत्म होना है, गर्मी को चालू होना है, तो सर्दी पीक लेवल पे रहती है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही जब मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड पीक पे रहती है, तब वो उसका खत्म होने का एरिया। तो पहले हमें उसका कारण पता होना चाहिए कि ये इमोशन हमारे अंदर आ कहां से रहा है। और जब आपने कारण ढूंढ लिया, आपको कारण पता चल गया, तब इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और ये कैसे पता चलेगा? आंखों से देखने पर, क्योंकि प्यार, इमोशन जब जगता है, तब वो देखने पे जगता है, ना कि आंखें बंद करने पर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी कोई भी रिलेशन होता है, ध्यान रखना, अगर कोई रिलेशन है 5 साल से स्मूथ चल रहा है, उसमें एक भी लड़ाई नहीं हुई है, एक भी फाइट नहीं हुई है,
तो श्योर है उसका एंड डिवोर्स के साथ होगा। और रिलेशन वही मजबूत रहेगा जिसमें बीच बीच में छोटी छोटी फाइटें होती रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैं ये स्टॉक मार्केट के चार्ट पे समझाने वाला हूं। स्टॉक मार्केट में अपसाइड होती है चाहे डाउन साइड होती है। आपने कभी डाउन साइड देखी हो? स्मूथ नहीं होती है। नीचे आती है ऊपर बाउंस लेती है, नीचे आती है ऊपर बाउंस लेती है। अपसाइड होती है ऊपर जाती है करेक्शन लेती है, ऊपर जाती है करेक्शन लेती है। तो ये स्मूथ नहीं चलता है। और जो चीज स्मूथ चलती है 90 डिग्री में, वो गिरती भी उसी हिसाब से। तो जो रिश्ता हो या जल्दी हुई हुई चीजें हो, अगर किसी को जल्दी प्यार हो गया, ध्यान रखना, देखते ही प्यार हो गया, तो ये मान लेना वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि ये सब चीजें मेरे पास कैसे आ रही है मुझे खुद को नहीं पता। वो फॉर्मूला यूनिवर्स ने मुझे कैसे दे दिया मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बस मैं उसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम और बाकी है वो कर रहा हूं। ठीक है। तो अब हम मार्केट की बात कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई धोखा कैसे देते हैं। लड़का लड़की वाला समझ लिया उदाहरण, कि लड़का लड़की को धोखा कैसे देता है, लड़की लड़के को धोखा कैसे देती है। जब उनके इमोशन पीक पे हो जाते हैं तब वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। सिंपल सी बात। और उनके दूसरी जगह कनेक्ट हो जाते हैं इमोशन। ये समझ लिया। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह के इमोशन होते हैं जिनका नाम है बाइंग और सेलिंग। ठीक है। दो तरह के इमोशन होते हैं। समझ में आ गया। अब सपोज मानो कोई एक दुख का पीरियड है। मार्केट में जो डाउन साइड होती है वो होता है दुख का पीरियड। उसको बोला जाता है दुख। क्योंकि हमें खुशी पाने के लिए पहले हमारे पास दुख होना जरूरी है। खुशी डायरेक्ट नहीं आती ना, पहले दुख आता है उसके बाद खुशी आती है। तो अब यहां पे जो ये ब्रेकआउट दिखता है आपको किसी भी ट्रेंड लाइन का, तब ये वो पॉइंट होता है खुशी के इमोशन जनरेट का, जिसे हम बोलते हैं बाइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये वो पॉइंट होता है जहां मार्केट आपको बताता है कि ये मेरा बाइंग इमोशन जनरेट हो रहा है इतने दिनों के दुख के बाद। तो आपको कौन सा कारण नोट करना है? यहां तो एंट्री आप कर लोगे पता है, लेकिन आपके पास ये कारण है कि ये 3 महीने का दुख था मार्केट का, या 4 महीने का था, 5 महीने का था, 1 साल का था। जितने बड़े टाइम का ये दुख होगा और खुशी निकलेगी उससे, तो वो खुशी ज्यादा दिन तक चलेगी। ध्यान रखना, वो फिर उसके बाद अपसाइड जो होगी वो ज्यादा दिन तक चलेगी। तो ये जो एरिया है आपका, ये खुशी का, यहां आपको बैठना है। और हम कहां बैठते हैं? जब इमोशन की पीक हो जाती है। यही करते हैं ना मार्केट में, जब इमोशन की पीक पे मार्केट चला जाता है यहाँ पे कंट्रोल करते रहते हो, यहाँ पे कंट्रोल करते रहते हो, कंट्रोल कर करके यहाँ तक मार्केट पहुंच जाता है। यहाँ पे आके पब्लिक एंट्री करती है। क्यों? क्योंकि हरियाली, पीक, इमोशन का पीक, ये मार्केट के अपसाइड के इमोशन का पीक लेवल होता है, जहां पे मार्केट सिग्नल भी देता है कैंडल स्टिक बना के, या तो बियरिश एंगल्फिंग देगा या डबल टॉप देगा। यहां पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है नीचे की कैंडल से, रेड कैंडल से, तो समझ जाना मार्केट ने जो ये खुशी की चाल की है, चाहे वो 3 महीने की हो, 4 महीने की हो, 5 दिन की हो, उसको वो खत्म कर रहा है। अब अपना इमोशन बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको पब्लिक आ गई। अब वो पब्लिक को धोखा देगा। ठीक है। पब्लिक को धोखा यही मिलता है, टॉप पे या बॉटम पे। टॉप पे या बॉटम पे ही पब्लिक को धोखा मिलता है। बीच में तो कंफ्यूज रहती है चल क्या रहा है। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि इमोशन कंट्रोल कैसे करें। तो आज उसके लिए ये वीडियो। आपको इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है, कारण ढूंढना है कि ये इमोशन किस वजह से आ रहा है मेरे अंदर। अब मैं आंख बंद करके चार्ट देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं अपसाइड की तरफ इमोशन में हूं या डाउन साइड की तरफ। आंख खोल के देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार बॉटम पे क्या बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग बन रही है, या डबल बॉटम बन रही है, या हैमर बन रहा है। ये जो हैमर डबल बॉटम ये है सब खुशी के इमोशन। और डबल टॉप, बियरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, ये है
दुख के इंडिकेशन, मतलब दुख के इंडिकेशन देते हैं ये। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमें पता होना चाहिए कि ये जो कारण है, चाहे डाउन साइड का कारण है, क्योंकि हमें अपसाइड करवाने के लिए एक कारण चाहिए। तो हमारे पास कारण है कि ये इतने दिनों की डाउन साइड के बाद ये एक यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है। तो वो इंडिकेशन जल्दी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। वो अपसाइड में ऊपर तक लेके जाएगा। तो आपको यहाँ बैठना है और उसके इमोशन के साथ आपको चलते जाना है, स्टॉप लॉस अपने ऊपर करते जाना है। क्योंकि इमोशन सर एक पानी के बहाव की तरह होता है। आप उसे नहीं रोक सकते, और मार्केट इस बात को जानता है। उसने किताब में ये छपवा दिया कि आप इमोशन कंट्रोल करो। आप बांध बना देते हो, बांध बना दिया आपने यहाँ पे पानी को रोकने के लिए, लेकिन वो बांध कभी ना कभी टूटता है ना। कहावत है ना, वो सब्र का बांध टूटता है। तो मार्केट क्या करता है, चाहे वो डाउन साइड करता है चाहे वो अपसाइड करता है, वो यहाँ पे आपका सब्र का बांध टूटता है पीक पे। यहाँ पे आपके सेलिंग का बांध टूटता है। लोग बोलते जाते सेलिंग रुको रुको रुको। आप कहते हो यार छोड़ो रे यार, लोग बोल रहे हैं ये सेलिंग, लेकिन वो बोलते क्यों है? क्योंकि आपका यहाँ पे सब्र का बांध टूटेगा और आप शॉर्ट मारोगे, यहाँ पे आपका सब्र का बांध टूटेगा और आप बाय करोगे। लेकिन करना कहाँ था हमें? सेल। सेल करना था जो ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ था, और बाय कहाँ करना था? जो ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ था। ठीक है। ये होते हैं वो धोखे वाले पॉइंट जहां पे मार्केट पब्लिक के साथ धोखा करता है, और करता रहेगा, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं है इमोशन कैसे काम करता है। तो इमोशन के साथ बहना है। अगर मार्केट आपको की कोई डाउन साइड के बाद एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो उसके साथ बहना है, उस पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि उसने अपना इमोशन चेंज कर दिया है। दुख के इमोशन से खुशी के इमोशन में आ गया है वो। ये तो हुए किसी लंबे टाइम से निकलने पर, जैसे 1 महीना हुआ, 3 महीना, 1 डे हुआ टाइम फ्रेम। अब अगर कोई चार्ट जल्दी से इमोशन दिखाता है ऊपर का, खुशी का, तो ध्यान रखना उस चार्ट में कभी नहीं जाना, क्योंकि वो जल्दी से दुख के इमोशन में आ जाएगा। ये हो गया जल्दी से 90 डिग्री। कोई स्टॉक अगर 90 डिग्री में अपसाइड जा रहा है, तो वो है जल्दी से आई खुशी, जल्दी से आया इमोशन। तो जल्दी से आया इमोशन जल्दी से ही नीचे बैठ जाता है। अपन कहते हैं ना कि यार ये तो जल्दी से गुस्सा भी हो जाता है, ये इंसान जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो वो इंसान खतरनाक नहीं है आपके लिए जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। क्योंकि वो 90 डिग्री से गुस्सा होता है, 90 डिग्री से ही नीचे आ जाता है उसका गुस्सा। लेकिन कोई मान लो इंसान है जिसे आपने गुस्सा करते हुए नहीं देखा पिछले 5 साल से, 3 साल से, और उसके अंदर अचानक से गुस्सा आ गया, तो समझ लेना वो गुस्सा ज्यादा टाइम तक रहेगा। ऑब्जर्व करना ये चीज, वो गुस्सा ज्यादा टाइम तक रहेगा। लंबे टाइम से आया गुस्सा और लंबे टाइम से आई खुशी लंबे टाइम तक रहेगी। अब जैसे मान लो कोई नौकरी लगता है, कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, किसी को जॉब मिलती है, उसकी खुशी 4-5 महीने तक रहती है। देखना उसे, उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है। मतलब नौकरी मिल जाए सरकारी, एटीट्यूड मतलब चश्मा वश्मा लगा के, अपने जींस विंस ऐसे, टी शर्ट लगा के, बेल्ट वेल्ट लगा के, जूते अलग ही हिसाब का लेवल, तो वो खुशी मनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जॉब लगी, जो उसका टाइम था दुख का वो खत्म हो गया। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक। ठीक है। तो ऐसे ही आपको इमोशन का कारण ढूंढना है। पता चल गया, इमोशन कंट्रोल करने नहीं जाना है, इमोशन का रीजन ढूंढना है कि वो किस वजह से आ रहा है। अगर आपको रीजन पता चल गया, अब जैसे आप मान लो एक रैली हो गई और आपके बाय करने की मन में आ रही है, तब आप देख लोगे कि ये जो रैली चली है ये कितने दिन हो गए इस रैली को चलते हुए, क्योंकि इसकी करेक्शन आएगी। जो ये करेक्शन आएगी ना, इसको बोलते हैं फाइटिंग, फाइट। इसीलिए तो कहते हैं मार्केट हो चाहे इंसान हो, उसको ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में छोटी छोटी फाइटें होती रहती है, तभी तो ट्रेंड चलता है। ये जो होता है ये क्या है? ये फाइट है मार्केट की। स्मूथ होता है 90 डिग्री वाला, जो सीधा जाता है एकदम। अगर कोई इंसान
किसी रिलेशनशिप में उसके आर्ग्यूमेंट्स फाइटें नहीं हो रही, तो समझ लेना वो रिलेशनशिप जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री में चल रहा है। ऐसे ही अगर कोई प्राइस 90 डिग्री में जा रही है, चाहे इंट्राडे हो चाहे कैसे हो, उसमें कभी मत बैठना। ऐसे ही अगर कोई सेलिंग 90 डिग्री में आ रही हो, उसमें शॉर्ट कभी मत करना। ठीक है। अभी कल परसों गोदरेज प्रॉपर्टी गिरा था, स्टॉक दिखाऊंगा, सीधा गिरा था, तब मेरे पास मैसेज आए कि सर ये तो गिर रहा है। मेरे को ये 1-2 दिन में ऊपर आ जाएगा। दूसरे दिन ही रिवर्स हो गया, 1200-1300 रुपये मार के दिया। क्यों? क्योंकि वो सीधा गिरा था, जल्दी गिरा था, जल्दी ऊपर आ गया। क्योंकि कारण था, पीछे गोदरेज प्रॉपर्टी ने डाउनसाइड कर रखी थी ऑलरेडी। और यही आपको याद हो, यही वन कैंडल थ्योरी आपको बताती है, अगर आपने सीखा हो तो। वो जो कैंडल का लो ब्रेक होता है, वो इमोशन ही होता है मार्केट का। वन कैंडल थ्योरी भी आपको यही सिखा रही है, लेकिन अब आपने रिक्वेस्ट की इमोशन पे वीडियो बनाने की, तो बना रहा हूं। तो समझ में आ गया, हमको ढूंढना है इमोशन आने का कारण। अगर वो आपको मिल गया, तो आपका इमोशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा सर। आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको कंट्रोल करने जाना है। मार्केट में लोग मरते ही इस वजह से है कि वो कंट्रोल करने जाते हैं इमोशन को। और मैं चार्ट पे दिखाऊंगा अभी, अब मैं चार्ट पे चल रहा हूँ। अब आपको चार्ट दिखेगा। तो मार्केट में इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है सर। कंट्रोल करोगे तो मर जाओगे। इमोशन को कंट्रोल करोगे तो, इमोशन को कंट्रोल करने नहीं जाना है, इमोशन के साथ साथ चलना है। अब ये डॉलर देखो सर, मैंने 113 पे बोला कि डॉलर गिरेगा, तो उसका रीजन था सर, इतने दिन की अपसाइड थी, कारण था मेरे पास उसको बोलने का। और यहाँ पे सिग्नल वो दिखा चुका था, डबल टॉप। यहाँ पे वो सिग्नल दिखाता का चुका था, एक टॉप सेकंड टॉप। मतलब ये इमोशन चेंज कर रहा था यहाँ पे। और इतनी बड़ी कारण था, खुशी का टाइम था ये, इतनी बड़ी चाल जो खुशी की थी, तो इसका मतलब था अब दुख आना ही आना है। बिटकॉइन के लिए $50,000 पे बोला, ऐसे ही नहीं बोला था, क्योंकि उसने खुशी का पल तो जी लिया था, अब दुख का पल आना था उसका। तो इमोशन ऐसे काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे निफ्टी देख लो, मैंने क्यों बोला 17,000 पे शॉर्ट नहीं करना है, 16,000 पे मैंने बाइंग दी थी यहाँ पे, इस एरिया में उठा के देख लेना। क्यों दिया था? इसी वजह से दिया था, ये देखो, इस एरिया में मार्केट ने ये जो इतने दिनों का जो गम था, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल मई, 1 2 3, 3 मंथ की जो डाउन साइड थी, उसे इस एरिया में इसने ब्रेक किया और सस्टेन किया। मतलब उसने अपनी खुशी को सस्टेन कर लिया। क्योंकि कारण क्या था? कारण ये था 3 महीने की डाउन साइड और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन। तो यहां पे आपको बैठना था। उसके बाद लेकिन हम जाके कहां बैठते हैं? यहाँ पे। क्योंकि हमारे को मना किया गया ना, बाउंस हो रहा है, ये तो बाउंस हो रहा है, ये तो बाउंस हो रहा है, ले लो बाउंस, आ जाओ। क्योंकि यहां पे जब आप बैठोगे ना, तो ये इमोशन जनरेट का जोन है, 0 पॉइंट। जैसे इमोशन देखने पे जनरेट होता है ना किसी लड़का लड़की में, प्यार का इमोशन, वैसे ही ये ब्रेकआउट्स और जो ब्रेक डाउन होते हैं ना, वो इमोशन और दुख के जोन होते हैं जनरेट होने के। यहां पे बोला था इस एरिया में कि मार्केट को शॉर्ट मत कर देना गलती से। क्यों बोला था? क्योंकि ये जो जोन थे ना, इनको चेंज करता है मार्केट। और अभी तो ये इमोशन खत्म नहीं होगा सर, क्योंकि ये इमोशन छोटा नहीं है, ये इमोशन बड़ा इमोशन है। ये है इस पूरी करेक्शन का इमोशन, इस पूरी करेक्शन का इमोशन। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इमोशन छोटा नहीं है सर। ये है 1 साल, 1 साल क्या, अक्टूबर, पिछले अक्टूबर से लेकर अब 1 साल की जो ये करेक्शन है ना, उसको ब्रेक किया इसने यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जो 1 साल की करेक्शन की खुशी है ना, ये ज्यादा दिन चलेगी, कम दिन नहीं चलेगी। क्योंकि कारण है अब यहाँ पे मार्केट के पास। और आप कंट्रोल करते रहोगे, कंट्रोल करते रहोगे, मार्केट जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, 22,000 लगा देगा।
समझ में आया गेम कैसे होता है? तो ये जो पॉइंट होते हैं ना हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर होते हैं, ये होते हैं इमोशन जनरेट जोन। तो हमें इमोशन जनरेट जोन के ऊपर आना है, क्योंकि हमारे पास पीछे कारण रहता है कि पहले का उसका जो बिहेवियर है वो क्या था और अब क्या चेंज कर रहा है। समझ में आ गया? तो कारण ढूंढना है आप। तो कारण अगर आपको मिल गया तो आपका इमोशन खत्म हो जाएगा और आप राइड कर सकते हो प्रॉफिट्स को। अभी एक ही स्टॉक है, ये देखो, एक्लाई सॉल्यूशन। सर ये एक्लाई सॉल्यूशन देखो, 14 जुलाई 2021 और 22 जुलाई, 27 जुलाई 2022, 1 साल बाद इसने अपना ये दुख का ट्रेंड यहां पे खत्म किया। ऊपर भी गया, नीचे रिटेस्ट भी गया, वापस ऊपर जाने लगा। तो जो 1 साल बाद जिसने अपने दुख का ट्रेंड खत्म किया है, तो समझ जाना बड़े टाइम के दुख से निकला है, तो खुशी भी ज्यादा दिन तक रहेगी। ऐसे आप पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हो। आपको कारण पता होना चाहिए कि वो कारण कितने दिनों बाद निकला है खुशी का। तो 1000 रुपये, 900, 950 पे निकला, 1500 मार गया, 50% रिटर्न। बताओ। और हम बैठे रहते हैं कि अभी तो इसने यहीं तक बाउंस किया है, यहीं तक बाउंस। अरे आप मार्केट के इमोशन के साथ साथ चलना है आपको, ना कि उसके खिलाफ। और आप हमेशा टॉप पे जाके इसी वजह से फंसते हो क्योंकि हरियाली दिखती है जब वो एंडिंग होने वाला होता है काम। याद रखना, जब खुशी ज्यादा हो और जब दुख ज्यादा हो तब समझ लेना, जब दुख ज्यादा हो तब बॉटम लगने वाली है आपके दुखों की, और जब खुशी ज्यादा हो तब आपकी खुशी का टॉप लगने वाला है। यह नेचुरल साइकोलॉजी है यूनिवर्स की। और ये सब मुझे कैसे पता, मैं नहीं जानता। बस कोई एक ऐसा शख्स है जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिसने यहां तक मुझे पहुंचा दिया, इस लेवल तक, कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूं उन चीजों के अंदर जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। वो इंसान अगर वीडियो देख रहा है तो उसे दिल से थैंक यू, लाइफ बदलने के लिए। उस इंसान का नाम बता नहीं सकता मैं। तो इसलिए आपको ये इमोशन ऐसे पकड़ना, उसका कारण ढूंढना है। अगर आपको बाइंग करना है तो उसका कारण देख लेना है कि पहले का दुख कितने टाइम का है और ये बाइंग कितने दिन तक सस्टेन होगी। अगर कम दिन का दुख है तो बाइंग जो खुशी आएगी वो भी कम दिन ही सस्टेन होगी। मतलब ये तो नोट कर ही सकते हो ना आप, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम जोन है, ये तो चार्ट पे आपको दिख ही जाएगा, है ना? ये दिख जाएगा आपको टाइम पे, चार्ट पे, ये जोन की करेक्शन इतने दिन से इतने दिन की हुई, उसके बाद खुशी आई। न्यू लैंड लेबोरेटरी, जब मैंने बोला था तब मुझे कहिए कि मैं सर ये तो 1200, मैं 1200 आया ही, ये काटा नहीं है। उसके बाद देखो सर, यहीं पे इसने इमोशन दिखाने चालू कर दिए थे इसी एरिया में, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई थी इतने लंबे टाइम के दुख के बाद। उसके बाद 1200 का स्टॉक सर 1900 मार गया, है ना? अजीब बात। और टीटीएमएल देखो, क्या था सर ये, क्या था? पब्लिक ऐसे ट्रैप होती है, ये होती है 90 डिग्री की बाइंग। जल्दी आई खुशी, जल्दी आई खुशी जल्दी ही नीचे आती है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? जल्दी आई खुशी का तो 90 डिग्री वाले में, चाहे हमें इंट्राडे में हो चाहे कोई हो, 90 डिग्री की बाइंग और 90 डिग्री की सेलिंग कभी एंट्री नहीं करनी है। तो अब आपको उसका लॉजिक पता है क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स ये कहता है कि जल्दी आई खुशी, जल्दी आया गम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। समझ में आ गया? और एक स्टॉक था गोदरेज प्रॉपर्टी, अभी दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये आई थी वो सेलिंग, ये सेलिंग थी, यहाँ से 1254 से यहाँ तक इतनी फास्ट सेलिंग थी। उसके बाद फास्ट ही अपसाइड आ गई, हो गई खत्म पूरी सेलिंग। इसको बोलते हैं चार्ट को एनालिसिस कर। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े टाइम के दुख में था। ये ऑलरेडी कितने दिनों से दुख में था, ये यहाँ से
19 अक्टूबर 2021 से दुख में था। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको कारण पता होना चाहिए, आप राइड कर लोगे किसी भी चीज। अगर आपको कारण पता है कि ये कितने दिनों बाद आ रही है ये बाइंग, यानी कि कितने दिनों के दुख के बाद ये खुशी आ रही है, तो आप राइड कर जाओगे। अगर ज्यादा टाइम बाद खुशी आ रही है तो ध्यान रखना वो चीज ज्यादा दिन तक चलेगी, ज्यादा दिन तक अपसाइड करेगी। और ज्यादा दिन के बाद सेलिंग आ रही है, मतलब ज्यादा बड़ी रैली के बाद सेलिंग आ रही है, मतलब 1 साल 2 साल की रैली के बाद, तो याद रखना वो सेलिंग ज्यादा दिन तक चलेगी। ये नियम 2020 में जब मैंने कहा था वो कोरोना वाली सेलिंग आई थी, मैं वो घर बेच के पैसे लगा दूं, घर बेच के पैसे लगा दो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन दिखा देता हूं मैं आपको। अब समझ में आ गया क्यों बोला था मैंने उस टाइम। जल्दी आई, जल्दी आया दुख, स्पीड से आया दुख, स्पीड से ही खत्म हो जाता है। जल्दी आई खुशी, जल्दी आया गम, जल्दी ही खत्म हो जाता है, ये नियम है। और ये चार्ट पे देख लो, जिसे हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। इसका मतलब है जल्दी आया गम और जल्दी आई खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। समझ में आ गया? इसलिए बोला था। तो इसलिए अब जो पॉइंट है नोट करने वाले वो ये है कि आपको इमोशन में आने से पहले, अगर बाय और सेल करने से पहले, आपको उसका पीछे का कारण पता होना चाहिए कि कारण क्या है मेरे यहाँ पे पोजीशन बनाने का। अगर आप किसी बड़ी रैली बाद सेल की पोजीशन बना रहे हो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे, तो सही है। और अगर आप किसी लंबी डाउन साइड के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट में पोजीशन बना रहे हो, तो सही है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट अपना इमोशन जनरेट करता है, बदलता है उसको। मार्केट में दो ही इमोशन होते हैं, खुशी और गम, बस। खुशी के इमोशन को बोलते हैं बाइंग और गम के इमोशन को बोलते हैं सेलिंग, सिंपल सी बात है। लेकिन पब्लिक यहाँ बाइंग करती है सारी हरियाली देख के, यहाँ सेल करती है पतझड़ देख के। तो कारण इंपॉर्टेंट है सर। देखने पर आपको क्या कारण दिख रहा है? अगर आपको इतनी बड़ी अपसाइड दिख रही है, उसका टाइम पीरियड दिख रहा है कि ये 5 महीने से अपसाइड कर रही है, यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, तो इसका मतलब है सेलिंग रहेगी थोड़े दिनों। इमोशन चेंज हो गया। वैसे ही ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक लड़का अगर 1 साल बाद एक रिलेशनशिप में एक लड़की को इग्नोर करने लग जाए, तो समझ लेना इमोशन कहीं और जुड़ चुके हैं, कहीं और कनेक्शन हो चुका है। और एक लड़की अगर किसी लड़के को 1 साल बाद इग्नोर करने लग जाए, तो समझ लेना कनेक्शन कहीं और जुड़ चुका है। ऐसे ही जब ये इतनी बड़ी रैली करने के बाद यहाँ पे पब्लिक आती है, तब वो पब्लिक को इग्नोर कर, पब्लिक आती किस लिए? बाइंग के लिए, लेकिन मार्केट को वो नीचे की तरफ ले जाता है। पब्लिक का थॉट प्रोसेस क्या होता है? बाइंग। लेकिन मार्केट इग्नोर करके सेलिंग की तरफ आता है, तो इग्नोर करता है। ये होती है चीज। आई होप ये चीज समझ में आए ना। तो मेन वो ये, आपको अपने बाइंग और सेलिंग का कारण पता होना चाहिए कि पीछे का कारण क्या है। मैं अगर सेल कर रहा हूं तो पीछे एक खुशी का कारण होना चाहिए बड़े टाइम का। और अगर मैं बाय कर रहा हूं तो पीछे का कारण होना चाहिए मेरे पास दुख का। तो वो दुख और वो खुशी आपके कारण बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम के दुख के बाद वो ब्रेकआउट आ रहा है, तब आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। और आपको इमोशन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कारण देखना स्टार्ट किया तो। अब कौन कहता है कि इमोशन कंट्रोल करना चाहिए? उसको बोलना कि कैसे करते हैं बता। उसको ये बोलना कैसे करते हैं करके बता। इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, इमोशन का कारण ढूंढा जाता है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसलिए लाइफ में भी याद रखना, जो आपसे मीठी बातें करेगा, बहुत आपके अंदर घुस रहा है, मीठी बातें कर रहा है, तो समझ जाना वो इंसान कभी ना कभी आपको इतनी बुरी चोट देगा। और जो इंसान आपके मुंह पर आपको बोलता है, चाहे बात अच्छी लगे आपको बुरी लगे, तो उस इंसान को जिंदगी में कभी मत छोड़ देना। क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो आपको तरक्की करवाएगा। मीठा बोलने वाला तो आपका फायदा उठा के लेके जाएगा।
इसलिए हमेशा इमोशन को देखना है कि वो उठ कहां से रहा है। उसको कंट्रोल करने लग जाती है जनता, तभी तो काम खराब हो जाता है। इमोशन अगर बाहर से आ रहा है और आपको आपके अंदर आपकी बॉडी को आपने ये बता दिया कि ये इमोशन बाहर से आ रहा है, इसको कैंसिल करो। बॉडी इतनी ताकतवर होती है, बॉडी के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आप उसको बोलोगे ना ये बाहर से आ रहा है इसको कैंसिल करो, तुरंत कर देगी। लेकिन आप क्या करते हो, उसे अपने अंदर का मान लेते हो। मान लो कोई बंदा आपके सामने से आपसे लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई तो वो कर रहा है ना, लेकिन आप भी लड़ाई में कूद पड़ते हो। लड़ाई तो वो कर रहा है, वो तो आपको उकसाना चाहता है। तो मार्केट उकसाता है आपको, बाइंग की टॉप पे और सेलिंग की बॉटम पे उकसाता है, सेल करो और टॉप पे बाय करो। समझ में आ रहा है गेम कैसे होता है? तो आपको अगर कारण पता है ना कि खुशी आ रही है, गम आ रहा है, हमारे अंदर से आ रहा है, तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर बाहर से आ रही है खुशी और बाहर से आ रहा है गम, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और वो आपका है भी नहीं। सपोज किसी ने आपके साथ चीट किया, किसी ने आपका फायदा उठाया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो उसको, आप देने वाले में से हो, ध्यान रखना, लेने वाले में से नहीं हो। और वो बंदा इतना मूर्ख है कि उसने आपको थोड़े से में ही छोड़ दिया। वो आपसे बहुत कुछ ले सकता था, लेकिन वो थोड़े से फायदे के लिए आपको छोड़ रहा है। ये देखो, खुशकिस्मती देखो आपकी। आपको तो अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो। फायदा सामने वाला उठा रहा है, वो उसकी गलती है, क्योंकि वो आपको थोड़े से में छोड़ रहा है। तो इसीलिए मार्केट बताता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है किसी भी बड़े टाइम के दुख का, तो आप उसको यहां तक छोड़ देते हो। फिबोनाची का लेवल आ गया भाई साहब, मैं तो यहाँ पे निकल जाता हूँ, मार्केट अब यहां से क्या नीचे आएगा। तो आप गलती कर रहे हो कि आप उसको थोड़े में छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बड़े टाइम के दुख से निकला है। ठीक है? ऐसे ही इंसानों के साथ होता है। तो ध्यान पड़ गया रिलेशनशिप में कैसा होता है? कोई रिलेशनशिप अगर स्मूथ चल रहा है, तो वो डिवोर्स के साथ खत्म होगा या लड़ाई के साथ खत्म होगा, लेकिन वो खत्म होगा, वो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई के साथ चलता जा रहा है, बढ़िया चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन भी आती है रिलेशन में, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। इसलिए मार्केट हमेशा चलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे चलता है सर। ये बीच बीच में जो होती है ना, ये करेक्शंस आर्ग्यूमेंट होती है। इसलिए मार्केट हमेशा लंबे टाइम तक चलता है। तो पता चल गया आपको, मेन अपने इमोशन का कारण पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप इमोशन कंट्रोल नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या समझाया? तो नहीं समझ में आता, इस वीडियो को 3-4 बार देखिए और लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि लोग क्या अपनी लाइफ में, लाइफ को भी ग्रोथ में कर सके और अपने अंदर की खुशी को वो महसूस कर सके। क्यों? क्योंकि असली खुशी, असली शांति वही है जो आपके अंदर से आएगी। बाहर से आपको कोई शांति नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे पाए। और ये सब मेरे पास कैसे आ रहा है, मुझे खुद को नहीं पता। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है पूरे यूनिवर्स का, जिससे किसी भी देश की इकोनॉमी को बदला जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी चीज है, लेकिन मैं उस चीज का यूज करना चाहूंगा लोगों की लाइफ ग्रोथ करने में। क्योंकि अगर लोगों की लाइफ ग्रोथ होगी, तो उनकी इनकम ग्रोथ होगी, उनकी इनकम ग्रोथ होगी, तो बिजनेसेस ग्रोथ होंगे, बिजनेसेस ग्रोथ होगी, तो कंट्री ग्रोथ होगी। तो शुरू कहां से करना है? जीरो लेवल से, मतलब लोगों से। लोगों की लाइफ को बेटर करना है इस फॉर्मूला से, ताकि देश की लाइफ, देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगी। समझा है ना? कोई अगर 100 रुपए भी आपको चाहिए, तो वो पहले जीरो से काउंटिंग होते हैं। 1 2 3 जीरो से चालू होगी कोई चीज। तो पहले हम अगर नीचे के लेवल से जाएंगे लोगों की लाइफ में, तो हम उनकी लाइफ बेटर बना सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे तक पहुंचाए जो आपके दोस्त लोग हैं। बस आप लोग यही है ना, अच्छी चीज को अपने पास रोक लेते हो। अच्छी चीज को आगे तक पहुंचाओ ताकि लोगों को पता चले कि इमोशन को कंट्रोल नहीं करना, उसका कारण ढूंढना है। वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी में रख लेना चाहे इस वीडियो को। क्योंकि ओरिजिनल चीज कोई इसलिए नहीं बताता, अगर जिसको पता भी है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको ओरिजिनल चीज बता दी तो उनकी जेबें भरेगी कैसे। तो अब जीरो से जो ये चीज आपने सीखी आज की, इमोशन को कंट्रोल नहीं करना उसको, बल्कि उसका कारण ढूंढना है। तो कारण ढूंढोगे तो आपका इमोशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, चाहे वो लव हो। तो मार्केट में हमेशा हमें ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होना है, सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होना है, उसकी अच्छाई से। कोई कंपनी है, उसका बिजनेस अच्छा है, तब उसमें इन्वेस्ट करो, ना कि उसका चार्ट देख के कि अगर वो चार्ट अपसाइड भाग रहा है। अब ऐसे तो कई पेनी स्टॉक है अपसाइड भागते हैं वापस नीचे, तब। लेकिन अगर उसके इनर में अच्छाई है तो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। जैसे डी मार्ट बिजनेस मॉडल इतना तगड़ा है, वो स्टॉक उस कंपनी के फंडामेंटल में अच्छा ही है सर, तो उसका चार्ट तो अच्छा बनेगा और वो आपको आगे तक लेके जाएगा। ऐसे देखा जाता है मार्केट, ना कि डाटा से। डाटा एक दिन का, डाटा तो चेंज करता कौन है? ऑपरेटर। ऑपरेटर ही तो करता है डाटा चेंज। तो मैं तो आपको ऑपरेटर की पावर दे रहा हूँ। लेकिन बस यही है कि ये चीजें आती है देखने से, ऑब्जर्व करने से। जैसे कोई इंसान को ऑब्जर्व करना आप, कोई इंसान अगर आपसे बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, आपके अंदर घुसे ही जा रहा है यार। क्यों? क्योंकि वो आपको इमोशन के लेवल पे पहुंचा देगा, क्योंकि उसे उठाना है आपका फायदा। और कोई इंसान आपके मुंह पर बोल रहा है तो समझ लेना वो इंसान आपको तरक्की करवा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मीठे आदमी से तो रिलेशन बनाते हैं, और जो कड़वा बोलता है उसको हम छोड़ देते है ना। होता है ना ऐसा। तो चेंज कर दो सर ट्रैक, लाइफ चेंज। ओके दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।